Tanisha Shehawat and welcome back to your own channel NEET Marvels। तो आप में से काफ़ी सारों के डाउट्स हो रहे थे कि जो नीट 2025 में बच्चों उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। जिस तरीके से हमने देखा कि नीट 2024 में कितना ज़्यादा कट ऑफ का इन्फ्लेशन था, तो हम नीट 2025 से क्या एक्सपेक्टेशन रखें, क्या हमारी कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा रहने वाली है, तो क्या हमें प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखनी चाहिए। बेसिकली अगर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है तो एक सेफ स्कोर हमें पता रहना चाहिए। तो अगर हम सेफ स्कोर जानने की कोशिश करें तो हमने 3 से 4 पॉइंट ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा एनालिसिस किया आपके लिए, ताकि हम एक सेफ स्कोर, एक कट ऑफ 2025 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो निकाल सके। तो एक एक करके हर एक चीज देखते हैं बच्चों और जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे 2024 को अगर देखें तो इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ थी बिकॉज हमें पता था पेपर लीक हो गया था, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन थी। वो बहुत सारे बच्चों ने अनफेयर मीन्स यूज करके अपने मार्क्स लाए थे, ये चीज हमें पता है। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में होपफुली कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। अगर पेपर लीक नहीं होगा तो इन्फ्लेशन उतनी हद तक नहीं होगी जितनी 2024 में हो गई थी। तो पॉइंट नंबर 1 जो सबसे पहले हमारी इन्फ्लेशन जो रैंक की हुई थी 2024 में, उसको कम कराता है कि पेपर लीक अगर नहीं हुआ तो उतनी ज्यादा कट ऑफ हमारी नहीं जानी चाहिए। तो ये चीज हमारी गिवन दैट कि कोई ऐसा सिनेरियो ना आए, ठीक है। ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों। तो हमने देखा कि जैसे कोविड का टाइम आया था तो 3 आवर्स मिलते थे उससे पहले हमें नीट का पेपर सॉल्व करने के लिए। कोविड टाइम में थोड़ा सा सिचुएशन को देखते हुए 3 आवर्स 20 मिनट्स कर दिया था। अब ये 20 मिनट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर देखने को सिर्फ 20 मिनट्स है, बट ये 20 मिनट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हमें भी पता है, 20 मिनट्स को ये एक ऐसा सेफ टाइम मान लेते हैं, तो इतनी ज्यादा सिचुएशन उनको हावी नहीं होती है, काफी ज्यादा ठंडे दिमाग से पेपर सॉल्व होता है। बट अगर ये 20 मिनट्स लेट से हटा दिए, ये 20 मिनट्स हटा दिए और सिर्फ 3 घंटे बच गए हमारे पास पेपर अपना देने को, तो काफी ज्यादा प्रेशर का सिचुएशन आएगा। उस केस में बच्चों का नेगेटिव मार्किंग बढ़ सकता है, उस केस में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, उस वजह से भी जो आपकी कट ऑफ है वो डिक्रीज हो सकती है। क्योंकि ओवरऑल सभी बच्चों की, आप सिर्फ यहाँ पर 1 या 2 बच्चे की नहीं, बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, मेंटली सिचुएशन सभी बच्चों की चेंज होगी ये 20 मिनट की वजह से, और सभी बच्चे थोड़ा सा इधर उधर अपना पेपर करके आ सकते हैं, जिस वजह से कट ऑफ में हम काफी ज्यादा डिक्रीज देख सकते हैं अगर ये 20 मिनट्स हमारे हटा दिए गए तो, जो कि बहुत ज्यादा हमें हाई चांसेस है कि इस बार पेपर 3 घंटे का ही आएगा। तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखना, सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 3 घंटा 20 मिनट की जगह 3 घंटे में करने होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चे हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि जैसे कि जेईई मेन में हमने देखा सेक्शन बी हटा दिया गया, सेक्शन बी हटा दिया गया, मतलब ऑप्शनल वाला हटा दिया गया है। तो हमारे नीट के साथ भी अगर ऐसा हुआ तो हमें 15 में से 10 क्वेश्चंस जो करने थे पहले, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आ जाता है, क्योंकि लेट्स से कि किसी बच्चे को 5 क्वेश्चंस नहीं आते, 3-4 क्वेश्चंस नहीं आते 15 में से सेक्शन बी में, तो फिर भी वो 10 क्वेश्चन पूरे एग्जैक्टली सही करके फुल मार्क्स ला रहा था। तो बच्चा यहाँ पर बच्चे फुल मार्क्स लेकर आ रहा था, यहाँ पर आ रहे थे फुल मार्क्स। बट लेट्स से दूसरा सिचुएशन लेते हैं, दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जहां पर अब आपका सेक्शन बी में चॉइस अगर हटा दें तो 10 में से 10 ही करने पड़ेंगे। तो अगर आपको इसमें से 2-3 भी नहीं आए तो आपका वहां पे अनअटेम्प्टेड वाला मार्क्स जाएगा। उसके अलावा कोई नेगेटिव मार्किंग हो गई, कोई गलत हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। उसके अलावा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे। तो अनअटेम्प्टेड प्लस नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल बच्चों के सेक्शन बी में, जो बहुत ज्यादा 3-4 साल से, जब से कोविड के टाइम पे ये रूल लगा था कि 15 में से 10 करने थे, फुल मार्क्स आ रहे थे, उन बच्चों के यहाँ पे 8 से 12 मार्क्स कट सकते हैं। अगर ये 8 से 12 मार्क्स कटे तो वापस से ओवरऑल कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, ओवरऑल कट ऑफ काफी ज्यादा डिक्रीज होगी। तो ये हमने पॉइंट नंबर 3 देखा बच्चे, जिसकी वजह से हमें लग रहा है बहुत ज्यादा हाई चांस ये कट ऑफ डिक्रीज होगा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं कि ऑब्वियसली पेपर हमेशा 3-4 साल से मॉडरेट रहा है, क्या पेपर इस बार डिफिकल्ट होगा? नहीं, जितना मॉडरेट हमेशा से रहता है उतना रहेगा, बट इस बार नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस बढ़ेंगे। 3 से 4 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे काफी सारे। तो जो बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेके गए हैं
वो तो पेपर अच्छे से कर पाएंगे, बट हाँ थोड़ा सा रटने वाला चीज यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो वहां पे भी कट ऑफ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट्स देखे बच्चों, जो एनटीए की तरफ से ही हमें कंफर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि अगर सेक्शन बी हटाया एनटीए ने, अगर 20 मिनट है वो हटाए गए, तो यहाँ पर हमारी कट ऑफ ओवरऑल काफी ज्यादा इंपैक्ट होगी, कट ऑफ ओवरऑल काफी ज्यादा डिक्रीज होगी। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, और इस एनालिसिस का हम देखते हैं कि आखिर में एंड रिजल्ट क्या निकल के आया। तो अगर हम एंड रिजल्ट देखें बच्चे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन अबाउट 620 से 640 जो हमारी कट ऑफ हो सकती है बच्चों, ये कब की कट ऑफ है, ये है हमारी कट ऑफ 2025 जो हमें मिल सकती है। जो 655 660 वाली कट ऑफ इस बार 2024 में पहुंच गई थी, वो डिक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज एनालिसिस हम बता सकते हैं कि 620 से 640 आपका सेफ स्कोर रह सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का जो सेशन है वो सम अप करते हैं बच्चे। एंड रिजल्ट यही है कि हाँ कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज होगा, बट आपको पता है कि पेपर डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि अगर सेक्शन बी हटाया, सेक्शन बी से ऑप्शनल हटाया, अगर 20 मिनट कम किए, अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा डाले, तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ओके बच्चे, तो उसी के साथ हम डिस्कस करते हैं कि जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 50% ऑफ है आपकी सब्सक्रिप्शन पे, प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन पे, उसके अलावा 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी है। तो अगर आप डिसाइड करते हैं लेना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो आप मेरा कोड जो कि है tan18 यूज कर सकते हैं आराम से, जिसकी वजह से आपको 50% ऑफ मिल जाएगा बच्चों। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में अनअकैडमी का साथ चाहते हैं, और उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं बैचेस का भी, तो काफी सारे अच्छे अच्छे बैचेस हैं, जैसे कि हमारा ऑल स्टार बैचेस है आपके सारे के सारे फेवरेट एजुकेटर्स के साथ, हमारा अर्ली अचीवर्स बैच है आपके 9th-10th के से ही आपकी कंपटीशन की तैयारी के लिए, और हमारा टीम टाइटल्स तो है ही। तो आप नॉमिनल प्राइसेस पे बैचेस भी ले सकते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन तो है ही 50% ऑफ प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन के साथ। तो इसी के साथ बच्चों आज का जो सेशन है उसको सम अप करते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और उसके लिए आपको करना होगा इस सेशन को लाइक, शेयर, और उसके अलावा नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर लेना, जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में उसको भी ज्वाइन कर लेना। एंड यस, आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।